सो दिस स्टोरी इज सो डैम हॉरर, मतलब एंड लेवल की। मैं तो आप लोगों को वार्निंग देती हूँ, बट आप लोग मेरी वार्निंग सुनते ही नहीं हो, तो मुझे देने का फायदा भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये वाली स्टोरी जिस लड़की ने सेंड की मुझे, उसका नाम माहीन है, बट उस लड़की ने मुझे वार्निंग नहीं दी कि मैं ये रात को पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। और अब मैं तुम लोगों को रेफरेंस पिक से पहले वार्निंग नहीं दूंगी। तो माहीन ने बोला कि स्टोरी आज से 3 साल पुरानी है, जब वो 18 साल की थी और कॉलेज के अंदर थी। उसकी 2 दोस्तें थी, और ये जो माहीन है ना, इसने एक्सप्लेन किया स्टोरी के अंदर कि ये बहुत बड़ी बदमाश बच्चे नहीं होते, जैसे कि मतलब अपने पेरेंट्स की बिल्कुल बात नहीं मानते। हाँ, उसने मुझे कहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, वैसे की थी। मतलब बिल्कुल कोई भी बात नहीं मानती थी, और जिस चीज़ से वो मना करते थे जानबूझ के वही चीज़ करती थी। आई नो मैं उसकी बुराइयां कर रही हूँ, बट उसने कहा था कि मैं शेयर कर सकती हूँ। सो अब माही ने यह बताया कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी रिलीजियस लोग हैं, और वो मतलब इसे इसके दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जाने देते, इसे कोई गेम भी नहीं खेलने देते, इसे मूवीज़ देखने नहीं जाने देते, और किसी भी पार्टी पर नहीं जाने देते। आई मीन या दैट्स अ गुड थिंग, बट डिपेंड करता है। अब माहीन को इस वजह से ज़्यादा गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि उसके सारे दोस्त पार्टीज़ पर जाते थे, कॉलेज की पार्टीज़ पर जाते थे वगैरह वगैरह, बट इसके पेरेंट्स इसे कहीं पर ट्रिप पर कहीं पर भी नहीं से जाने देते। स्टोरी का स्टार्ट इस तरह होता है कि माहीन को एक बार एक ओइजे बोर्ड के बारे में पता चला। स्टोरी भी एक ओइजे बोर्ड के बारे में है। माहीन की क्लास में बच्चे ओइजे बोर्ड को लेके आए थे और उसके साथ खेल रहे थे ब्रेक टाइम। तो माहीन ने अपनी दोस्त से कहा कि यार मुझे ना ये ओइजे बोर्ड थोड़े दिनों के लिए दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। तो उसकी दोस्त कहती है मुझे हर हाल में वापस चाहिए। तो आगे से वो कहती है कोई नहीं, मैं तुम्हें वापस दे जाऊंगी, तो मुझे थोड़े दिन के लिए दे दो, 3-4 दिन के लिए मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। उसकी दोस्त कहती है ठीक है। तो ये वहां से जाती है ब्रेक टाइम, अपनी कैंटीन से एक रैपिंग पेपर लेती है और ओइजे बोर्ड को रैपिंग पेपर के अंदर रैप करके, जैसे कि गिफ्ट पेपर्स होते हैं, उसके अंदर रैप करके घर लेके जाती है, और जाके अपनी मम्मा को कहती है आज मैंने सबक बहुत अच्छा सुनाया और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, जिसकी वजह से मुझे ये गिफ्ट मिला है कॉलेज से। हमारे कॉलेज इतने अच्छे क्यों नहीं है। तो उसकी मम्मा बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती हैं चलो इसे अनरैप करो, हम भी देखते हैं इसमें क्या मिला है तुम्हें। तो जब ये अनरैप कर दिया, अंदर से ओइजे बोर्ड निकलता है और उसका भाई ऊंची ऊंची शोर मचाने लग जाता है कि मामा आपको पता है इसे क्या किया जाता है, इससे रूहें बुलाई जाती हैं। तो उसकी मम्मा कहती हैं उठो और इसे फेंक के आओ। तो वो आगे से कहती है अगर आपने मेरा हर गिफ्ट फेंकवाना ही है तो फिर मैं पढ़ती नहीं, मैं पढ़ती नहीं हूँ और गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे इस तरह मुझे, और मैं फेल हो जाऊंगी। वो अपनी मम्मा से लड़ाई करके अपने कमरे में चले जाती है ओइजे बोर्ड को लेके, ठीक है, और ओइजे बोर्ड को नहीं फेंकती। अब सीन ये था कि इसे पता था कि ओइजे बोर्ड एक बुरी चीज है और उसे खेलने से इसे भी नुकसान होगा, तो ये नहीं खेलती थी, ये एक्टिंग करती थी। जब भी इसकी मम्मा इसके कमरे के बाहर से गुजरती थी या इसके बाबा इसके कमरे के बाहर से गुजरते थे, तो ये दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाती थी और बोलती थी कि हाँ तुम बताओ अगले एग्जाम में मेरे कितने नंबर आएंगे, मतलब दीवार को बोल रही होती थी। तो इसने मुसलसल 1 हफ्ते तक ये वाली हरकतें की। जब भी इसके मम्मा पापा या इसका भाई बाहर से गुजरता था रूम के, या वो इसे बुलाते थे, तो ये दीवार के पास मुंह करके बैठ जाती थी और कहती थी हाँ तुम बताओ मेरे अगले एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, मैं फेल होंगी या नहीं फेल होंगी, मेरे जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं या नहीं है। और ये ओइजे बोर्ड को वैसे ही सामने रखती थी। ये जब 1 हफ्ते के बाद दोबारा कॉलेज जाती है, तो जिस लड़की को ओइजे बोर्ड होता है ना, तो वो इसे कहती है यार मेरा ओइजे बोर्ड वापस करो, बड़ा हो गया, 1 हफ्ता हो गया पूरा